अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तगय्युर को समझने के लिए एक मिसाल देखिए। एक बयास की कीमत, फर्ज कीजिए एक बयास की कीमत 20 रुपये है। बयास यानी कि दाम। एक बयास की कीमत 20 रुपये है। तो दो बयास की कीमत कितनी होगी? दो बयास की कीमत होगी 40 रुपये। अगर तीन बयास की कीमत कितनी होगी? तीन बयास की कीमत होगी 60 रुपये। चार बयास की कीमत होगी 80 रुपये। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर बयास की तादाद में इजाफा हो रहा है, बयास की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो बयास की कीमत में भी इजाफा होता है। बयास की कीमत में भी इजाफा होता है। बयास की तादाद में इजाफा हो रहा है तो बयास की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। इस किस्म की मिसाल जो है तो वो होती है मुस्तकीम तगय्युर की। यानी अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उसके जो उससे ताल्लुक रखती है तो उसमें भी वो भी बढ़ रही है या उसकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है। जैसे एक दूसरी मिसाल, 1 किलो चावल की कीमत 50 रुपये। 1 किलो चावल की कीमत 1 किलो चावल की कीमत 50 रुपये। तो 2 किलो चावल की कीमत कितनी हो जाएंगी? 2 किलो चावल की कीमत हो जाएंगी 100 रुपये। 3 किलो चावल की कीमत निकाले तो हो जाएंगी 150 रुपये। 4 किलो चावल की कीमत हो जाएंगी 200 रुपये। यानी यहाँ पर जो हमने चीज इस्तेमाल किया, शय इस्तेमाल किए वह है चावल। तो उसका क्या है? ये 1 किलो 2 किलो 3 किलो क्या है? वजन। तो वजन में इजाफा हो रहा है, वजन में इजाफा हो रहा है तो उसकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है। तो इस किस्म की मिसाल को क्या कहते हैं? मुस्तकीम तगय्युर। ये मुस्तकीम तगय्युर की मिसाल है कि जब एक बयास की तादाद में इजाफा हो रहा है तो उसकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है। दूसरी मिसाल लिए, वजन में इजाफा हो रहा है तो उसकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है। इस तरह से बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं कि एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उसकी दूसरी चीज भी बढ़ रही है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। इस तरह से मिसाल को मुस्तकीम तगय्युर कहते हैं। अब एक दूसरी मिसाल देते हैं हम कि एक तामीराती काम को पूरा करने के लिए, एक तामीराती काम को पूरा करने के लिए ये मुस्तकीम तगय्युर की मिसाल है। मुस्तकीम तगय्युर, एक तामीराती काम को पूरा करने के लिए 10 मजदूर काम करते हैं। 10 मजदूर, तो वो काम 4 दिन में पूरा होता है। 10 मजदूर काम कर रहे तो वो काम कितने दिन में मुकम्मल होता है? 4 दिन में मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर हमने मजदूर की तादाद बढ़ा दी, 10 मजदूर काम कर रहे तो कितने दिन लग रहे? 4। लेकिन वही काम को अगर मजदूर की तादाद को बढ़ा दिए 20 मजदूर, 10 मजदूर की जगह हमने 20 मजदूर लगा दिया, वही काम करना है तो कितने दिन लगेंगे? वो काम 2 ही दिन में पूरा हो जाता है, 2 ही दिन में मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप
10 मजदूर लगा रहे थे तो दिन ज्यादा लग रहे थे, लेकिन मजदूर की तादाद बढ़ा दिए तो दिन कम हो गए, यानी एक में इजाफा हो रहा है तो दूसरा में कमी आ रही है। इस तरह से अगर मिसाल हो तो होता है माकूस तगय्युर। कौन सा तगय्युर? माकूस तगय्युर। इस किस्म की मिसाल जो है वो कौन से है? माकूस तगय्युर। जैसे आप कवायद के लिए यानी नज़म के लिए, प्रेयर के लिए, जब आप सुबह में स्कूल आते हैं और खड़े रहते हैं नज़म के लिए, तो लाइन बनाना पड़ती है, कतारें बनाना पड़ती है। फर्ज कीजिए 60 तलबा है। कितने तलबा है? 60 तलबा है। अब 60 तलबा के हम एक कतार में 10 तलबा खड़ा करना है। एक कतार में कितने तलबा? 10 तलबा। तो कितनी लाइन बनाना, कितनी कतारें बनेंगी? एक कतार में 10 तलबा खड़ा किए तो कितनी कतार बनेंगी? 60 तलबा है टोटल, तो कितनी कतारें बनेंगी? 6 कतार बनेंगी। कितनी कतार बनेंगी? 6 कतारें बनेंगी। लेकिन अब हमने एक कतार में 15 तलबा खड़ा कर दिया। कितने तलबा? 15 तलबा। तो फिर कितनी कतारें बनेंगी? फिर 4 कतारें बनेंगी। कितनी कतार बनेंगी? 4 कतार बनेंगी। एक कतार में अगर 10 तलबा खड़ा किए तो 6 कतार बनाना पड़ेंगी जब 60 तलबा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने एक कतार में 15 तलबा खड़ा कर दी तो फिर कितनी कतारें बनेंगी? 4 ही कतारें बनेंगी। तो यहाँ पर भी देखिए आप, अगर तलबा में इजाफा हो गया, 10 की जगह हमने 15 तलबा कर दिए तो कतार क्या हो गई? कम हो गई। तो ये भी कौन से किस्म की मिसाल है? माकूस तगय्युर की मिसाल है। कौन से तगय्युर की मिसाल है? माकूस तगय्युर की मिसाल है। आप ये 7th में भी पढ़ चुके हैं, मुस्तकीम तगय्युर और माकूस तगय्युर। तो अब इसको लिखेंगे आप। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। मुस्तकीम तगय्युर को लिखना है तो फर्ज कीजिए एक्स और वाई में मुस्तकीम तगय्युर है या मुस्तकीम तनासुब है। इस बयान को एक्स और वाई मुस्तकीम तगय्युर में है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या एक्स और वाई के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 तरह से। एक्स और वाई में मुस्तकीम तनासुब है, इसी बयान को एक्स और वाई मुस्तकीम तगय्युर में है, या एक्स और वाई के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, इस तरह से लिख सकते हैं। इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके कैसे लिखेंगे? ये जो बयान बताया हमने कि एक्स और वाई में मुस्तकीम तनासुब है, इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके कैसे लिखेंगे? देखिए एक्स लिखेंगे पहले, फिर मुस्तकीम तनासुब के लिए ये लफ्ज या अलामत इस्तेमाल करेंगे या इस तरह से, और फिर बाद में वाई लिखेंगे। अब ये जो अलामत है इसको पढ़ते हैं अल्फा, और काय के लिए इस्तेमाल हुआ है? ये तगय्युर के लिए। अल्फा तगय्युर के माने में इस्तेमाल किया जाने वाला लातीनी हर्फ है। अल्फा जो है वो तगय्युर के माने में इस्तेमाल किया जाने वाला लातीनी हर्फ है। तगय्युर के मानी में इस्तेमाल किया जाने वाला लातीनी हर्फ है। एक्स और वाई के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, या पी और आर के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है। जो भी अल्फ़ाबेट आपको दिए हुए रहे उस अल्फ़ाबेट के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है। इस तरह से उस बयान को अगर अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है तो ये अलामत बनाएंगे
इस अलामत को अल्फा पढ़ते हैं, लेकिन तगय्युर के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसके अलामत को हटाना है तो बराबर की अलामत लगाते हैं, अलामत को हटा देंगे, बराबर की अलामत लगाएंगे, उसके आगे के लिखेंगे और जो आगे वाई लिखेंगे। इसको कहते हैं तगय्युर की मसावात। को क्या कहते हैं? तगय्युर की मसावात। ये तगय्युर की मसावात है। और के को क्या कहते हैं? के को तगय्युर का मुस्तकिल कहते हैं। के को तगय्युर का मुस्तकिल कहते हैं। x बराबर के वाई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बटे वाई बराबर के। ये भी क्या कहलाती है? तगय्युर की मसावत। x बराबर के वाई या x बटे वाई बराबर के को कहेंगे तगय्युर का मुस्तकिल और ये मसावत को कहेंगे तगय्युर की मसावत। अब इसमें हमको दो मिसालें दी हुई है कि दायरे का रकबा उसके कुत्र के मुरब्बे के मुस्तकीम तनासुब में है। दायरे का रकबा उसके निस्कुत्र के मुरब्बे के मुस्तकीम तनासुब में है। इसे अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है, अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है, अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। तो दायरे के रकबे के लिए एक अल्फाबेट ले लो। दायरे का रकबा बराबर ए ले लेंगे क्योंकि रकबे को इंग्लिश में ए कहते हैं इसलिए कैपिटल ए। निस्कुत्र के लिए, निस्कुत्र को रेडियस कहते हैं इसलिए आर ले लेंगे। अब अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। दायरे के रकबे के लिए हमने कौन सा अल्फाबेट लिए? ए। निस्कुत्र का मुरब्बा, निस्कुत्र को कौन से अल्फाबेट से जाहिर किए? आर से। अब आर का मुरब्बा यानी आर को 2 के दरमियान क्या है? मुस्तकीम तनासुब। तो ये मुस्तकीम तनासुब की अलामत लगा दी। तो यह हो गया अलामत का इस्तेमाल। ठीक है, इस तरह से। दूसरा, माए का दबाव माए का दबाव, दबाव के लिए पी इस्तेमाल किया हुआ है। माए की गहराई डी, गहराई के लिए डी इस्तेमाल किया हुआ है। के साथ मुस्तकीम तगय्युर में, के साथ मुस्तकीम तगय्युर में। अब इसको भी अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? माए के दबाव के लिए कौन सा अल्फाबेट है? पी। माए की गहराई के लिए डी। और कौन सा तगय्युर है? मुस्तकीम तगय्युर। तो ये मुस्तकीम तगय्युर की अलामत लगा दिया, हो गया। ठीक है, अब इसी पर मिसाल। देखिए मिसाल नंबर 1, x y के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है। जब x बराबर 5 होता है तब y बराबर 30,
तो तग़य्युर का मुस्तकिल मालूम कीजिए। तग़य्युर के मुस्तकिल को कौन से अलामत से ज़ाहिर किया हमने? के से, यानी हमको के मालूम करना है। और तग़य्युर के मसात लिखिए, तग़य्युर के मसात लिखना है। तो सबसे पहले एक्स वाई के साथ मुस्तकिल तग़य्युर में है। इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स वाई के साथ मुस्तकिल तग़य्युर में है। इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके लिखेंगे एक्स अल्फा वाई। ठीक है। अब एक्स बराबर अलामत हटा देंगे, बराबर की अलामत लगाएंगे, के लगाएंगे वाई। ये हो गई तग़य्युर की मसावत। अब कीमत रखेंगे। दिया गया है एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 30 रखना। एक्स की कीमत कितनी है? 5, यानी एक्स की कीमत हम 5 रखेंगे। एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी कीमत रखेंगे 5 बराबर के जरा वाई की कीमत कितनी है? 30, तो 30 लिखेंगे। इसलिए 30 को इधर लेकर जाएंगे 5 के साथ, तो यहाँ पर ज़रब की सूरत में के साथ इधर लिखेंगे तो 5/30 अलामत बदल जाएंगी। ज़रब है तो तकसीम में हो जाएगा के बराबर 5/30। अब तकसीम करेंगे 5 का 5, 5 6 30। देखिए ये ज़रब है में 30 है, लेकिन हमने इसको बराबर के अलामत के बाईं तरफ लेकर गए, इसलिए अलामत बदल जाएंगी। 5/30 हो जाएगा। 5 से तकसीम करेंगे 5 का 5, 5 6 30, यानी 1/6। के की कीमत कितनी आ गई? 1/6। के बराबर 1/6। तग़य्युर का मुस्तकिल कितना मिल गया हमको? 1/6। अब तग़य्युर के मसात लिखेंगे, इसलिए तग़य्युर की मसावत। तग़य्युर के मसावत देखिए एक्स बराबर, अब के की कीमत रख देंगे यहाँ पर एक्स बराबर, के नहीं लिखेंगे बल्कि के की कीमत एक्स बराबर 1/6 वाई। ये हो गई तग़य्युर की मसावत। एक्स बराबर 1/6 वाई, या वाई बराबर 6 को उधर लेकर चले गए, 1/6 इधर गया तो ज़रब में हो जाएगा एक्स ज़रब 6, इसलिए y बराबर 6x। 6 ज़रब x 6x, इसलिए y बराबर 6x। ये हो गया आपका सवाल हल पूरा। तो मिसाल नंबर 2 देखिए। मिसाल नंबर 2 देखिए। मूंगफली के दाने की कीमत उसके वजन के साथ मुस्तकीम तग़य्युर में है। 5 किलोग्राम मूंगफली के दाने की कीमत 450 रुपये हो तो 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत मालूम कीजिए। तो हमको एक्स और वाई दिया गया नहीं है, तो हम फर्ज कर लेंगे कि मूंगफली के दाने की कीमत एक्स और मूंगफली का वजन वाई किलोग्राम है। फर्ज कीजिए मूंगफली के दाने की कीमत x रुपये है और मूंगफली का वजन y किलोग्राम। मूंगफली के दाने की कीमत x फर्ज कर लिए और मूंगफली का वजन y किलोग्राम है। अब दोनों के दरमियान कौन सा तग़य्युर है? मुस्तकीम तग़य्युर है। दिया गया है x और y में, देखिए दिया गया है कि मूंगफली के दाने की कीमत के लिए x और मूंगफली का वजन
वाई ले लिए, तो दोनों के दरमियान कौन सा तगय्युर है? मुस्तकीम तगय्युर है। तो दिया गया है एक्स और वाई में मुस्तकीम तगय्युर है, मुस्तकीम तगय्युर है। इसलिए एक्स मुस्तकीम तगय्युर की अलामत अल्फा वाई, अलामत हटा देंगे, बराबर की अलामत लगाएंगे, के लिखेंगे वाई। अब आगे दिया गया है 5 किलोग्राम, किलोग्राम 5 किलोग्राम दिया हुआ है हमको, यानी वाई बराबर कितने दिया हुआ है? 5 दिया गया है, क्योंकि हमने के वजन जो है वाई लिए और कीमत एक्स लिए, तो जो कीमत है वो एक्स 450 जो है वो एक्स की कीमत रहेगी और जो वजन है वो वाई की कीमत रहेगी। दिया गया है वाई बराबर 5 और एक्स बराबर कीमत कितनी दी गई है? 5 किलोग्राम मूंगफली के दाने की कीमत कितनी है? 450। तो इसलिए दाने की कीमत जो है वो ₹1 है, तो एक्स कितना हो गया? 450 रुपये। अब यहाँ पर कीमत रख देंगे, इसलिए एक्स की कीमत कितनी है? 450। तो 450 बराबर के ज़रा वाई की कीमत 5। अब के की कीमत निकालेंगे। के की कीमत मालूम करने के लिए 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो तकसीम में बन जाएगा, तकसीम का हो जाएगा, तो 450/5 बराबर के, क्योंकि के और 5 में ज़रब का ताल्लुक है, 5 को वहाँ से हटा दिए दूसरी तरफ लेकर गए तो अलामत तकसीम की हो जाएगी। 5 × 5, 5 से तकसीम कर देंगे, 5 × 9 = 45, 5 0 0। के की कीमत कितनी आ गई फिर? इसलिए के बराबर 90। कितना मिला हमको? 90। अब के की कीमत वापस रख दो मसावत में, इसलिए एक्स बराबर 90 वाई, एक्स बराबर 90 वाई। अब आगे सवाल देखिए, 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत मालूम कीजिए। 1 क्विंटल, अब हमको ये बताइए 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, क्योंकि हमको 1 क्विंटल की कीमत मालूम करना है। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम हम किसी की कीमत लेंगे, एक्स की लेंगे या वाई की लेंगे? वाई की लेंगे, क्योंकि वाई हम किलोग्राम में है, वजन जो हमने लिए वो वाई लिए, तो वाई बराबर 100, इसलिए एक्स बराबर 90 ज़रब 100, इसलिए एक्स बराबर 100 से ज़रब कर दो। 100 से ज़रब करना बहुत ही आसान है, ज़रब करने की ज़रूरत नहीं, जो भी अदद दिया गया है आपको उसके आगे 2 ज़ीरो लगा देने का। 90 है, 90 को 100 से ज़रब है तो 90 के आगे 2 ज़ीरो लगा दिए, कितने बन गए? 9000। 10 से ज़रब है तो 1 ज़ीरो लगाए, 1000 से ज़रब है 3 ज़ीरो लगा दिए, 100 से ज़रब है 2 ज़ीरो लगा दिए, रुपये। इसलिए 100 किलोग्राम मूंगफली के दाने की कीमत कितनी हो जाएंगी? 9000 रुपये, 9000 रुपये। इसलिए 100 किलोग्राम यानी कितना? 1 क्विंटल, इसलिए 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत 9000 रुपये होगी। ठीक है, ये सब रजिस्टर में लिखना है आपको। अल्लाह हाफिज।